बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ख़बर कराची से ऐसी तकलीफ़ ख़बर है कि अल्लाह पाक कैसे कैसे लोगों को आजमाइश में डालता है। और हमारे मुल्क के अशराफिया जो है वो आम लोगों को तो ऐसे समझते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन उस वक्त और ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जब हम बहुत सी बातों में इन दुखों को, इन तकलीफ़ों को भूल जाते हैं। मैं आवाज़ उठाऊँगी जजलान शाह के लिए और मैं कहूँगी कि उसे इंसाफ मिले। वो शख्स, वो लड़का जिस घराने से बिलोंग करता है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो अपने माँ बाप का प्यारा था तो ये भी अपने माँ बाप का प्यारा था। लेकिन इसकी जो कहानी आप सुनेंगे आपको इतनी तकलीफ़ होगी सुन के कि इसके जो दादा है, इतनी तकलीफ़ दे कहानी। इस बच्चे के वालिद फौत हो चुके हैं, एक बड़े अच्छे घराने से इसका ताल्लुक़ है, आप इसे अपर क्लास कह सकते हैं कराची की, जिससे कि इस बच्चे का ताल्लुक़ है। बड़ी खूबसूरत सी इसकी मनमोनी सी शक्ल है, अगर आप इसको देखें। नौजवान 18 साल का इस दुनिया से चला गया। और हुआ क्या था मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जजलान के बारे में बताऊँ कि जजलान जो है ये अपने दादा दादी के पास अपने बेटे की निशानी था। इनका बेटा जो है जवानी में उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद इसके दादा और दादी जो है अपनी सारी तवज्जो इस बच्चे के ऊपर लगा देते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं, इसमें अपने बेटे को देखते हैं और इससे अपने बेटे से भी बढ़ के मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये नौजवान जो है ये किस तरह उन्हें रोता छोड़ के चला गया कि इसके दादा के वो अल्फाज मेरे जहन से नहीं उतरते। मैं भी आपको सुनवाती हूँ आगे चलकर इसके दादा और दादी ने क्या कहा कि किस तरह उनकी ज़िंदगी वीरान हो गई है। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, एक बहुत अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। ये खूबसूरत सा बच्चा अपने दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी करने के लिए जा रहा था। इसका नाम जजलान है और ये बहरिया टाउन कराची में अपने एक दोस्त के साथ, बल्कि दो दोस्त थे इसके गाड़ी में बैठे हुए, जिनमें से एक का नाम जो है शामिर है। ये लोग बैठे हुए थे और बहरिया टाउन ये जाते हैं और वहाँ पर एक लड़का जो है इन्हें, जो बाइक पर इनके साथ साथ गुजर रहा होता है और इनको थोड़ा तंग कर रहा होता है, कभी आगे कभी पीछे। वो छोटी उम्र का लड़का होता है जिसको जजलान अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है और उस लड़के को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। और जाहिर सी बात है, मैं नहीं कह सकती कि उस लम्हे क्या होंगे। जो अभी उसका दोस्त है दूसरा, वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, 2 सर्जरीज़ उसकी हुई है। मैं जिसकी बात कर रही हूँ शामिर की। ये जो दोस्त हैं ये तीनों पढ़ने के लिए, कंबाइंड स्टडी के लिए बहरिया टाउन पहुँचते हैं। वहाँ पे इनके और दोस्त भी रहते हैं। अच्छा, अब जिस वक्त ये अपने गाड़ी का शीशा नीचे करता है और ये उस लड़के को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसको ये बात गिरा गुजरती है। उसे बड़ा बुरा लगता है ना, क्योंकि वो बड़े बाप का बेटा था। उसे पसंद नहीं है कि कोई गाड़ी का शीशा नीचे करके उसे कहे भाई ये क्या कर रहे हो, सीधे चलो, इतना ही कह दिया होगा ना, या अच्छा चलो कुछ और होगा तो उसको। अच्छा, अब ये बताया जा रहा है कि ये जो लड़का है जो इनके साथ गाड़ी में थोड़ी सी हैंकी पैंकी कर रहा था, बेसिकली ये जो है जजलान की गाड़ी चला रहा था। इसके साथ जो ये लड़का था, ये जो दूसरा जो स्कूटर पे था, बाइक पे था बेसिकली, ये कभी इसके आगे आ रहा था कभी पीछे और इसके साथ मस्तियाँ कर रहा था। इसने इसको आगे से शायद डांटा है, बताया ये जा रहा है कि इसको मना किया, रोका या हल्का सा डांटा या जो भी, उसको लग गया बुरा। उसने पीछे जाकर फ़ोन किया अपने भाई को और भाई के दोस्तों को। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक लड़कों का पूरा टोला पहुँच गया। अच्छा, ये इतनी बड़ी एक, मैं कहती हूँ ना, हमारे नौजवानों को भी मेरा एक मैसेज है इसके अंदर कि ये तो वैसे जो लड़का है ना जिसने ये हरकत की है, जिसने कत्ल की है जजलान का, इसका नाम है इरफान फैज़। एक बड़ी अच्छी पावरफुल फैमिली से इसका ताल्लुक़ है और खूब पैसे वाले ये लोग हैं। मैं इसके बारे में मज़ीद भी आपको चीज़ें इकट्ठी करके भेजूँगी और बताऊँगी। मेरे वहाँ पे रिपोर्टर, मैंने उनको कहा है कि पूरी डिटेल्स उनके घर से लेकर आएँ। लेकिन इसकी जो तस्वीरें मैंने ट्विटर के ऊपर देखी हैं और इंस्टा के ऊपर जो इसकी देखी हैं, ये बड़ा ही शौकीन है गन्स वगैरह रखने के, गन्स, राइफ़ल्स और इस तरह की शोशा। एक पोस्ट है इसने जो शेयर की, उसमें ये गाड़ी में कहीं जा रहा है, गाड़ी का शीशा नीचे करता है और गन अपनी बाहर निकाल के हवाई फायरिंग करता है। और जगह जगह ये जहाँ भी बैठा होता है तो दोनों हाथों में इसने पिस्टल पकड़ी होती है और ये मज़े से बैठा होता है। ये मैं तस्वीरें जो है ना अपने यूट्यूब चैनल पर लगा नहीं सकती, थोड़ी सी पॉलिसीज़ इस तरह की है। लेकिन इसके माँ बाप क्या सोए हुए थे, ज़िंदा नहीं थे? उनको औलाद अपनी नज़र नहीं आ रही थी? उन्होंने हाल नहीं देखा इस वक्त क्या हुआ है ज़ाहिर जाफ़र का, वो जो लड़का जिसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया, ज़ाकिर जाफ़र का बेटा ज़ाहिर जाफ़र। जनाब, इतने पैसे सब कुछ मौजूद है, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं कर सकता वो। इस वक्त वो जेल की कालकोठरी में बैठा है और ये भी लड़का जेल की कालकोठरी में जाएगा। उन दादा दादी के पास बचा क्या? ये लड़का जो है ये पिस्टल और गन्स रखने का शौकीन था और मैं हैरान हूँ कि वो ये चीज़ें पोस्ट कर रहा है। हमारे इदारे कहाँ पे सोए हुए हैं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर नोटिस लेना चाहिए।
ये शो ऑफ गन्स जो है, ये सरेआम करना, ये कोई आम बात नहीं है। और ये हमारी साइकी बन के आप लड़कों से, नौजवान बच्चों से, आप माओ से मैं दरख्वास्त करती हूँ, अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनको बताएं, उनको ये स्टोरीज़ दिखाएं। एक ही रात में 2 लड़कों की ज़िंदगी जो है बदल के रहेगी। एक उस लड़के की जो इस दुनिया से रुखसत हो गया, वो दूसरा लड़का जब सारी ज़िंदगी कालकोठरी में गुजारेगा। और इसके जवाबदेह उसके माँ बाप है। जब माँ बाप के बच्चे काबू में ना आए ना, तो उनको चाहिए कि उनको हवाले कर दे पुलिस के। बड़ा मुश्किल काम है, मुझे पता है, बड़ा मुश्किल काम है। उनको हवाले करें, उनको किसी क्लिनिक में डालें, उन्हें किसी शोबा अमराज के जहनी जो है ना, अमराज के जो डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनके पास लेके जाए, उनको गोलियां दें, उनको जो भी करे, उनको खुले आम सरेआम ना छोड़ दें कि वो लोगों के बच्चों को मारते फिरे। इतनी तकलीफ दे ये स्टोरी है, इसकी पूरी डिटेल्स इस वक्त मेरे पास पहुंची है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हुआ ये वाक़या किस तरह, ये वाक़या पेश किस तरह से आता है, किस तरह से ये लड़के जो है उसके पीछे आते हैं, ये अपने दोस्तों को फ़ोन करता है वहाँ पे परेशानी के आलम में, और ये तमाम चीज़ें। ये 24 मई की रात है। ये 3 लड़के जो है ये कराची से, यानी कि जिनमें जज़लान और शामिर हैं, ये बहरिया टाउन पहुँचते हैं। उन्होंने वहाँ पर ग्रुप स्टडी करनी थी। मैं पूरी कहानी आपको बता रही हूँ जिसके दोस्त ने बयान की है। जब वो बहरिया के रास्ते में होते हैं तो एक रैश बाइक ड्राइवर जो है, जो कि उम्र भी जिसकी कम है, वो अजीबोगरीब से स्टंट्स करना शुरू कर देता है और कई दफ़ा बहुत क्लोज कॉल, यानी कि गाड़ी के बहुत करीब पहुंच जाता है। अच्छा, इस पे जज़लान ने अपनी शीशा नीचे किया और उसे उसकी बेहतरी के लिए टोका और उसे नसीहत की और उसे कहा कि अब दोबारा मेरे आगे ना आना, और गाड़ी लेके आगे निकल गया जज़लान। उसके बाद उसने नोटिस किया कि वो लड़का जो है वो लोगों को फ़ोन कर रहा था और उसके बाद साथ साथ इनको फॉलो भी कर रहा था। इसने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया और साथ साथ इनको फॉलो करना शुरू किया। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही देर के बाद ये लोग जब पहुंचते हैं आईफल टावर के पास, यानी कि बहरिया टाउन में, तो ये नोटिस करते हैं कि इनके पीछे 6 गाड़ियाँ जो है तेज़ी से आ रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ, जिसमें 15 से 20 लड़के थे। अच्छा, जिस लड़के ने कत्ल किया है ना, उसकी जो तस्वीर है, बहुत सारे इसके दोस्त हैं छड़े छांट से, यही 18-20 साल की उम्र के लड़के, बेराह रवि का शिकार, गने उठाई हुई है, स्टाइल मारे हुए हैं, किसी के मुंह में सिगरेट है तो कोई अपने ग्लास में दिखा रहा है कि कोई मशरूब है बीच में। और ये जो लड़के हैं, ये उनमें से ये एक लड़का है जिसने ये कत्ल किया है। ये बेसिकली उस लड़के का बड़ा भाई था। अच्छा, ये 15 से 20 लड़के बड़ी तेज़ी से इसके पीछे आते हैं। वो देखते हैं गाड़ी में, अपनी बैक मिरर में देखता है तो उनके पास गन्स होती हैं, बड़ी बड़ी गन्स हैं उनके पास, और उसे पता लग जाता है कि मैं अब ख़तरे में फंस चुका हूँ। तब जज़लान और शामिर जो हैं अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं जो कि बहरिया टाउन में रहते हैं, तो वो इनको कहते हैं कि तुम लोग गाड़ी के अंदर ही रहना, गाड़ी से बाहर मत निकलना, हम आ रहे हैं, सिचुएशन को संभालते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये जो है लड़के जिन्होंने हाथ में गने शने उठाई हुई थी, तो ये इनके पास पहुँचते हैं और इनको रोकते हैं, गाड़ी के ऊपर शीशे पे मुक्के शुक्के मारते हैं और इनका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं कि दरवाज़ा खोलने से इनकार कर देते हैं। तो ये गाड़ी के शीशे पे बट मारने शुरू कर देते हैं, जिसमें कि ये दरवाज़ा खोल के बाहर आने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाह रहे हो तुम। इसी दौरान में इनके बाकी के दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बाकायदा लड़ाई झगड़ा मार कुटाई शुरू हो जाती है, फिज़िकल हो जाते हैं। अच्छा, इसी दौरान में जो इनके दोस्त वहाँ पहुँचे होते हैं, वो जज़लान और उन बाकी 2 लड़कों को कहते हैं कि तुम लोग अपनी गाड़ी को भगाओ और तुम लोग निकलो यहाँ से। अच्छा, ये अपनी गाड़ी को तेज़ी से भगाते हैं तो इनमें से एक शख्स जो अपने आप को बड़ा ही गुंडा समझता है ना, अब उसकी गुंडागर्दी निकलेगी, जिस ये बेशर्म इंसान, ये इसके माँ बाप को भी मैं कहती हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि वो जो थे उसके भी माँ बाप को पूछे, इसके भी माँ बाप, मुझे मालूम है कुछ औलाद हाथ से निकली होती है, लेकिन कम से कम आप उनको इतना तो सपोर्ट ना करें ना कि उनके पास हर तरह की आसाइश है, वो लोगों को कुत्ता बिल्ला समझते हैं और जहाँ मर्जी गने निकाल लेते हैं। ये लड़का जो है मासूम, इसको ये इन्होंने क्या किया कि ये जो लड़का है इरफान फ़याज़, ये इनकी गाड़ी के पास पहुंचने की इसने कोशिश की। जब इन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की तो पीछे भागता हुआ आया और इसने बुलेट से फायर किया पिछली विंडो से, यानी कि गाड़ी की पिछली सीट के पास से, गाड़ी के पिछले शीशे के पास से इसने खड़े होकर गन से इसने फायर किया। अब ये बुलेट जो है ये गाड़ी का शीशा तोड़ती हुई, पीछे बैठा हुआ था उसका दोस्त शामिर, ठीक है जी, और आगे बैठा था जज़लान। तो क्या होता है कि ये गन जो है ये शामिर के स्कल में से होती हुई जज़लान के जाके सर में घुस जाती है और उसके पास पीछे जो गाड़ी की सीट पे बैठा हुआ था उसका दोस्त शामिर, उसके स्कल में से होती हुई जब उसके सर में घुसती है तो उसके ब्रेन को डैमेज करती है, वो उसी लम्हे पैरालाइज हो जाता है एट वेरी इंस्टेंट। ये देखकर जो वो बड़े बड़े गुंडे और बदमाशों की औलादें जो थी ये वहाँ से भाग जाती हैं और कुछ ही घंटों के बाद जज़लान के बारे में पता लगता है कि वो आगा खान हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर उसको शिफ्ट किया जाता है और जिसके बाद उसके डेथ की जो है ख़बर आती है।
इस कदर तकलीफ ये कहानी है। और मैं कहती हूँ कि ये कराची के अंदर ये कोई मुझे शाहरुख का वाक़या नहीं भूलता, मुझे और बहुत से वाक़यात हैं जहाँ पे ताकतवर का दौरा होता है, जहाँ ताकत का राज होता है, जहाँ पे लोगों से माफ़िया मंगवा ली जाती हैं, माफ़िया दे दी जाती हैं, बाद में अपने बेटों के जो गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने के लिए लोगों को हर तरह से गंदा किया जाता है, उन्हें हिरासा किया जाता है, उनको बहुत ही मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सा जुल्म का राज है। हम सियासत और इन चीज़ों को तो देख रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को कौन देखेगा, इन मामलात को कौन हल करेगा। 2000 का केस जो है वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। मैं कहती हूँ इन केसेस को एग्जाम्पल, मैं इधर बैठ के ये केसेस क्यों डिस्कस करती हूँ कि मैं पैगाम दूँ आप लोगों को। आज के बाद कोई लड़का ना ये जो गने लेके ये जो आप अपनी जवानी दिखाते हैं और आप जो ये इस तरह से बड़े बदमाश बने फिरते हैं ना, ये बदमाशी सारी हवा हो जाती है। बड़े बड़े अमीरों के बच्चे भी ना फिर जब आती है ना इस तरह की जब हरकत हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताना चाहूँगी। हमारी यूनिवर्सिटी में इसी तरह से एक लड़के का दूसरे लड़के के साथ जब लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो मार कुटाई करते हैं, थोड़ी सारी नकल डस्टर होता है, कस के मार दिया मुंह पर, उसके बाद भाग गए। दूसरे लड़के ने वहीं पे उल्टी की और उसके बाद वो बेहोश हो गया और उसके बाद वो कभी होश में नहीं आया। अच्छा खासा दोनों पढ़ते थे और दो लोगों की, दो घरों की, दो घरानों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक मर गया, दूसरा जेल चला गया, सारी ज़िंदगी उसकी बर्बाद। माँ बाप ने इतना पैसा खर्च करके यूनिवर्सिटी भेजा, उम्मीदें होंगी बहुत से ख्वाब होंगे, कहाँ पहुँचेगा, क्या करेगा, और क्या किया, जाके चिल की चक्की उसने पीसी, क्योंकि अगले भी तगड़े थे। यहाँ पे भी दोनों पार्टीज, लेकिन इसके जो दादा हैं उनका मैं आपको ज़रा सुनवाती हूँ। उन्होंने क्या कहा, उनका तो मैं कहती हूँ कि एक ये बेटा था और उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे के फौत होने के बाद, मैं माज़रत के साथ अभी आपको दिखा नहीं पाऊँगी, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, इसको अटैच कर दूँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा दूसरा जो चैनल है महरीन सप्तान स्पीक्स, उसके अंदर आप इसको बाकायदा देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तो ज़िंदगी लुट गई, हमारी दुनिया अंधेर हो गई और हमारा क्या कसूर था। हमारा तो पहले ही बेटा जो है एक अल्लाह की तरफ से एक मुसीबत आई है, वो दुनिया से रुखसत हो गया। हमने अपनी तमाम उम्मीदें अपने इस बच्चे के साथ लगाई हुई थी, हमारी मोहब्बत थी, हम इसको परवान चढ़ा रहे थे, हम इसके रंग रूप में अपने बेटे को देखते थे, और आज ये हमसे बिछड़ गया। और क्या ये एक दंदनाते हुए एक अमीरजादे की घटिया हरकतों की भींत चढ़ गया और फिर उसके बाद वो दंदनाते हुए वहाँ से भाग भी गए। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगी, ये लड़का कहाँ है, पकड़ा गया है कि नहीं, और क्या मज़ीद डिटेल्स हैं। और इस पर अभी जो लेटेस्ट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि कोशिश मेरी होती है कि लेटेस्ट आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। लेकिन कई दफ़ा वीडियो मैंने दिन को रिकॉर्ड की होती है अपलोड करते करते, या कई दफ़ा कोई दूसरी वीडियो लगानी ज़रा पहले होती है, ज़रूरत होती है, उसको लगा देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिले हो जाती है, जिसके लिए माज़रत। लेकिन इसमें अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यही कह रहे हैं कि जो लड़का है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। हाँ जी, ये लोग भाग गए हैं और इन्होंने निकलते हुए भी फायर खोला था भागने के लिए, और उसके बाद अभी तक ये नहीं पकड़े गए हैं। जी हाँ, जैसे ही इनकी गिरफ़्तारी डाली जाती है कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस ने हसनैन को हसनैन को पकड़ लिया। जी, हसनैन को इन्होंने पकड़ लिया है और बाकी जो लोग हैं उनको पकड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आइए देखते हैं इस केस में क्या होता है। इस केस के लिए भी जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, इंशाल्लाह आपको हर तरह के अपडेट्स दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।